तो इंडियन पिचेस पर यूँ तो स्पिनर्स का बोलबाला रहता है, यहाँ पर स्पिन बॉलिंग को मदद थोड़ी ज़्यादा मिलती है, मगर फास्ट बॉलर भी गेम से बाहर नहीं रहते। वहीं अब तो बीसीसीआई ने आईपीएल में 1 ओवर में 2 बाउंसर भी अलाउ कर दिए, तो ऐसे में देखना होगा कि कौन सी वो टॉप 5 टीम है जिनका पेस अटैक इस आईपीएल में धूम मचाएगा। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में मैंने नंबर 5 पर रखा है दिल्ली कैपिटल्स को, जिनके पेस अटैक में होंगे एंड्रिक नोकिया, खलील अहमद और मुकेश कुमार। जहाँ इनके आईपीएल के स्टेट्स हम देखें तो एंड्रिक नोकिया ने आईपीएल में टोटल 40 मैचेस खेले हैं और 53 विकेट चटकाए हैं, जहाँ उनकी इकोनॉमी रही है 8.3 की। वहीं खलील अहमद ने टोटल 43 मैचेस खेले हैं और 57 विकेट चटकाए हैं, जहाँ उनकी इकोनॉमी रही है 8.6 की। वहीं मुकेश कुमार का हम देखें तो उन्होंने आईपीएल में टोटल 10 मैचेस खेले हैं और 7 विकेट चटकाए हैं, जहाँ उनकी इकोनॉमी रही है 10.5 की। वहीं तीनों प्लेयर का पिछले साल का आईपीएल का रिकॉर्ड हम देखें तो इन तीनों प्लेयर ने पिछले साल टोटल मिलकर 28 विकेट निकाले थे, जहां एंड्रिक नोकिया ने 10 मैच में 10 विकेट, खलील अहमद ने 6 मैच में 11 विकेट और मुकेश कुमार ने 10 मैच में 7 विकेट। वहीं इनके पास मिचेल मार्श के रूप में 4th पेसर भी टीम में शामिल है, जो 2-3 ओवर बॉलिंग करने आ सकते हैं। साथ ही इनके पास लुंगी एनगिडी और जाई रिचर्डसन जैसे इंटरनेशनल पेसर भी है, जो इनकी गेंदबाजी को और मजबूत बनाते हैं। तो नंबर 5 से बढ़ते हैं और चलते हैं नंबर 4 की ओर। तो नंबर 4 पर मैंने रखा है चेन्नई सुपर किंग्स को, जिनके पेस अटैक में होंगे दीपक चहर, मतीसा पथिराना और शार्दुल ठाकुर। जहां इनके आईपीएल के रिकॉर्ड उठाकर हम देखें तो मतीसा पथिराना ने आईपीएल में टोटल 14 मैचेस खेले हैं और 21 विकेट चटकाए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 8 की। वहीं दीपक चहर ने आईपीएल में टोटल 73 मैचेस खेले हैं और 72 विकेट चटकाए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 8 की। वहीं शार्दुल ठाकुर ने आईपीएल में टोटल 86 मैचेस खेले हैं और 89 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 9.1 की। वहीं इन तीनों प्लेयर के पिछले साल के आईपीएल रिकॉर्ड्स हम देखें तो मतीसा पथिराना ने पिछले साल 12 मैचेस खेले थे और 19 विकेट निकाले थे। वहीं दीपक चहर ने टोटल 10 मैचेस खेले थे और 13 विकेट निकाले थे। वहीं शार्दुल ठाकुर ने केकेआर से टोटल 9 मैचेस खेले थे और 7 विकेट चटकाए थे। वहीं इनके पास बैकअप में मुस्तफिजुर रहमान और मुकेश चौधरी जैसे प्लेयर है, जो पावर प्ले में ही बल्लेबाजी की कमर तोड़ने में सक्षम है। तो चलिए अब नंबर 4 से बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। तो नंबर 3 पर मैंने रखा है सनराइजर्स हैदराबाद को, जिनके पेस अटैक में होंगे पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन। जहां इनके आईपीएल का रिकॉर्ड उठाकर हम देखें तो भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में टोटल 160 मैचेस खेले हैं और 170 विकेट्स उन्होंने निकाले हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 7.4 की। वहीं टी नटराजन का हम देखें तो टी नटराजन ने टोटल 47 मैचेस खेले हैं और 48 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 8.7 की। वहीं पैट कमिंस का हम देखें तो पैट कमिंस ने आईपीएल में टोटल 42 मैचेस खेले हैं और 45 विकेट्स चटकाए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 8.5 की। वहीं इन प्लेयर का पिछले साल का आईपीएल रिकॉर्ड हम देखें तो भुवनेश्वर कुमार ने टोटल 14 मैचेस खेले थे और 16 विकेट्स चटकाए थे। वहीं टी नटराजन ने 12 मैचेस खेले थे और 10 विकेट्स चटकाए थे। वहीं पैट कमिंस पिछले साल का आईपीएल नहीं खेले थे। वहीं इनके पास बैकअप में मार्को येंसन और फजल हक फारूकी जैसे बॉलर है, जो इनकी गेंदबाजी को और घातक बनाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 3 से नंबर 2 की ओर। तो नंबर 2 पर मैंने रखा है पंजाब किंग्स को, जिनके पेस अटैक में होंगे कगिसो रबाडा, सैम करन, अर्शदीप सिंह और हर्षल पटेल। वहीं चारों पेसर्स के आईपीएल रिकॉर्ड्स उठाकर हम देखें तो कगिसो रबाडा ने आईपीएल में टोटल 69 मैचेस खेले हैं और 106 विकेट उन्होंने निकाले हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 8.4 की। वहीं अर्शदीप ने आईपीएल में टोटल 51 मैचेस खेले हैं और 57 विकेट्स उन्होंने निकाले हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 8.7 की। वहीं सैम करन का हम देखें तो उन्होंने आईपीएल में टोटल 46 मैचेस खेले हैं और 42 विकेट चटकाए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 9.5 की। वहीं हर्षल पटेल का आईपीएल रिकॉर्ड्स हम देखें तो उन्होंने टोटल 92 मैचेस खेले हैं और 111 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 8.6 की। वहीं इन प्लेयर का पिछले साल का आईपीएल रिकॉर्ड हम देखें तो अर्शदीप ने टोटल 14 मैचेस खेले हैं और 17 विकेट चटकाए हैं। वहीं कगिसो रबाडा ने 6 मैचेस खेले हैं और 7 विकेट चटकाए हैं। वहीं सैम करन ने 14 मैचेस खेले हैं और 10 विकेट चटकाए हैं। और हर्षल पटेल ने आरसीबी से खेलते हुए टोटल 13 मैचेस खेले हैं और 14 विकेट चटकाए हैं। वहीं इनके पास बैकअप में क्रिस वोक्स और नेथन एलिस जैसे पेसर हैं, जो इनकी गेंदबाजी को डेंजरस बनाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 2 से नंबर 1 की ओर। तो नंबर 1 पर मैंने रखा है 5 टाइम आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस, जिनके पेस अटैक में होंगे जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, जेराल्ड कोटजी और जेसन बेरेंडोव। वहीं इन प्लेयर के आईपीएल रिकॉर्ड्स उठाकर हम देखें तो जसप्रीत बुमराह ने टोटल आईपीएल में 120 मैचेस खेले हैं और 145 विकेट चटकाए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 7.4 की। वहीं हार्दिक पांड्या के हम आईपीएल रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने टोटल 123 मैचेस खेले हैं और 53 विकेट चटकाए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 8.8 की। वहीं जेसन बेरेंडोव का देखें तो उन्होंने टोटल 17 मैचेस खेले हैं और 19 विकेट चटकाए हैं, जहां उनकी इकोनॉमी रही है 9 की।
तो जेराल्ड कोर्जी ने अभी तक आईपीएल नहीं खेला है, तो इस साल आईपीएल में आपको डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरे पिचर का हम पिछले साल का आईपीएल रिकॉर्ड हम देखें तो जेसन बेरेंडोक को भी खेलने का मौका नहीं मिला था। वहीं हार्दिक पांड्या का हम देखें तो हार्दिक पांड्या ने ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराई थी, एक एक दो ओवर अपनी टीम की तरफ से डालते हुए आ रहे थे, जहाँ उन्होंने टोटल 11 मैचेस में बॉलिंग करवाई थी और 3 विकेट उन्होंने चटकाए थे। वहीं जसप्रीत बुमराह का हम देखें तो जसप्रीत बुमराह ने पिछले साल आईपीएल में 14 मैचेस खेले थे और 15 विकेट चटकाए थे। साथ ही इनके पास बैकअप में नुआन थुसारा और दिलशन मधुशंका जैसे पेसर है, जो इनकी गेंदबाजी यूनिट को और घातक बनाते हैं। वहीं इनके गेंदबाज वानखेड़े की पिच पर काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं, जहां देखना होगा मुंबई इंडियंस के पेसर इस सीजन कितने विकेट चटकाते हैं। तो ये थी मेरे हिसाब से वो टॉप 5 टीम जिनके पास है सबसे बेहतरीन पेस अटैक। वहीं आपके हिसाब से वो कौन सी नंबर 1 टीम है जिसका पेस अटैक सबसे खतरनाक है, कमेंट करके बताओ। और अगर क्रिकेट के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।